हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। स्वागत है इंग्लिश IQ लाइव में। मैं रॉय सुमित आप सभी बच्चों के लिए आज की वीडियो जो भी बच्चे 10वीं का एग्जाम दिए हैं उनके लिए बहुत खास होने वाला प्यारे बच्चों, क्योंकि जो 10वीं होता है, अगर आपने 10वीं का एग्जाम दे दिया है तो आप सभी बच्चे जरूर पास करोगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, 100% करोगे क्योंकि आप इतने मेहनती हो प्यारे बच्चों। लेकिन अब 10वीं के बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले। सर साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले या कुछ और कर सकते हैं क्या। तो प्यारे बच्चों, 10वीं जो है ना, ये एक सबसे पहली दहलीज होती है। इसके बाद हमारे जीवन के बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं। अगर आपने 10वीं के बाद आपने बड़े अच्छे ढंग से बहुत सोच विचार करके सब्जेक्ट चुना है ना, तो ये आपके जीवन सवार सकती है ना। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में आते हैं, एक अवधारणा बनी हुई है, एक सोच बनी हुई है कि जो बच्चे 10वीं में फर्स्ट डिवीजन या उससे अधिक अंक लाते हैं तो सब बोलेंगे साइंस ले लो। जो बच्चे को सेकंड डिवीजन आया उसे एक समाज में ऐसा बोला जाता है कि आप कॉमर्स ले लो। और जिन बच्चों का थोड़ा नंबर कम रहता है, वो पढ़ने में थोड़े कम ध्यान देते हैं, उसे बोला जाता है कि आर्ट्स ले लो। मतलब कि आर्ट्स वाले को सबसे नीचे का दर्जा दिया जाता है, कॉमर्स वाले को थोड़े ऊपर का, और साइंस वाले को सबसे ऊपर का दर्जा हमारे समाज ने दे रखा है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारे नजरिए से ये बिल्कुल भी सही नहीं है, कतई सही नहीं है। तो जब हम अपनी 10वीं के बाद का विषय चुने तो हमें सामाजिक दबाव में नहीं आना चाहिए। हम फर्स्ट किए हैं तो हमें साइंस तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो समाज हमें एक्सेप्ट करेगा क्या। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप आर्ट्स से पढ़ते हो तो इस हमारे भारत देश के सबसे जो टॉप लेवल की जॉब है, IAS IPS बनते हैं ना, जिसे हमारे समाज ने जिस आर्ट्स के विद्यार्थी को सबसे नीचे दर्जे मानते हैं, वही आर्ट्स के स्टूडेंट्स आगे जाकर के इस देश के सबसे सर्वोच्च गवर्नमेंट सरकारी जॉब लेते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट अकाउंट्स, कॉमर्स से जिसे थोड़े ऊपर का दर्जे देते हैं, वही जाकर के बड़ी बड़ी जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो ना, चाहे वो जियो हो, टाटा हो, है ना, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनी देखते हो प्यारे बच्चों, उनमें वो उनके वो एडवाइजरी में रहते हैं, उनके मैनेजर होते हैं। ठीक है। और जो साइंस को हमारे समाज ने एक बहुत बड़े दर्जा दिया है, वो किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, है ना। तो हमारे लिए सब बराबर है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट का चुनाव है ना, ये हमें बहुत अच्छे से करना है अभी। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास प्रश्न आता है कि सर 10वीं के बाद, 10th के बाद जो अब हम कौन सा स्ट्रीम चुने, कौन सा स्ट्रीम चुने। तो प्यारे बच्चों देखो, 10वीं के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। 10वीं के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास कितने ऑप्शन आते हैं। तो सर 10वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं। 10वीं के बाद कर सकते हैं, एक तो 12वीं कर सकते हैं। क्या 12वीं कर सकते हैं, जिसमें प्यारे बच्चों आप आर्ट्स ले सकते हो, जिसमें प्यारे बच्चों आप साइंस ले सकते हो, जिसमें प्यारे बच्चों आप कॉमर्स ले सकते हो। ये तो हर किसी को पता है। लेकिन इसके अलावे और क्या कर सकते हैं। तो इसके अलावे हम प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। क्या प्रोफेशनल कोर्स में जैसे हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में अगर हम जाते हैं तो पैरामेडिकल कर सकते हैं। यहां से हमें बहुत जल्दी जॉब मिलती है। तो हमारे पास 10th के बाद दो ऑप्शन आया, एक तो हम 12वीं कर सकते हैं, दूसरा प्रोफेशनल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम अगर 10th के बाद 12वीं करते हैं तो हम कौन सा स्ट्रीम चुन सकते हैं, कौन सा स्ट्रीम। तो हमारे पास साइंस है, हमारे पास आर्ट्स है, हमारे पास कॉमर्स है। ये हमारे पास तीन मुख्य स्ट्रीम होते हैं। कितने मुख्य स्ट्रीम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास तीन मुख्य स्ट्रीम होते हैं। अब इन तीनों में अगर हम सबसे मुख्य बात है, सबसे पहली चीज बात करें साइंस। अगर आप प्यारे बच्चों 12th इंटर में साइंस चुनते हो तो साइंस में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो आपका मैथमेटिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है। यहां भी आपको प्यारे बच्चों दो पार्ट में बट जाता है, एक 12th मैथ्स, एक तो 12वीं का मैथ्स हो गया ना।
जिसमें आपको प्यारे बच्चों 12th मैथ्स में क्या पढ़ना रहता है, तो प्यारे बच्चों इसमें आपका मैथ्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, ठीक है। अलग से आप बायोलॉजी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। फिर एक 12th बायो ना, 12th बायो ना, 12th बायोलॉजी, तो इसमें प्यारे बच्चों आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो एक है, ठीक है, एक्स्ट्रा। लेकिन सर 300 हुआ प्यारे बच्चों, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी सबके लिए एक समान रहेगा प्यारे बच्चों, इंग्लिश और हिंदी सबके लिए क्या रहेगा, एक समान रहेगा प्यारे बच्चों। अगर आप क्लास 11th में हो, क्लास 11वीं या क्लास 12वीं, तो आपको ये जो इंग्लिश IQ का लाइव चैनल है, इस पे आपको 11वीं का इंग्लिश प्लस हिंदी का कंप्लीट क्लास मिलेगा, साथ में फुल नोट्स फ्री है। फुल नोट्स आपको क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, फुल नोट्स फ्री है। आपको फुल नोट्स फ्री लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा। इस नंबर पर क्या कर देना, आप व्हाट्सएप अपना क्लास लिख के करना, और मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दूंगा। 11वीं और 12वीं का अंग्रेजी और हिंदी का कंप्लीट नोट्स आपको इस चैनल पर फ्री मिलेगा, और साथ में क्लास भी फ्री मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो बच्चा हो गया हमारा कि 12th साइंस में हमारे पास मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है। अगर हम 12th मैथ्स लेते हैं तो मैथ में तो हमारा मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 मुख्य रहेगा। अलग से हम बायोलॉजी भी ले सकते हैं, और हिंदी इंग्लिश 100 मार्क्स का कंपलसरी अनिवार्य है। बायो लेते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, ये रहता है। अब प्रश्न उठता है कि सर हम साइंस तो पढ़ लेंगे, लेकिन जीवन में हम कर क्या सकते हैं। सवाल है ना कि सर हम जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ फायदा तो होना चाहिए, हमारा लाइफ में हम क्या कर सकते हैं अगर हम 12वीं में ये सब्जेक्ट चुनते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको जो अवसर मिलेगा ना, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, एक तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है, इंजीनियरिंग जिसे प्यारे बच्चों हम लोग बीटेक भी कहते हैं, क्या बीटेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा MBBS डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। एक ये तो आप टीचर तो सबसे बढ़िया प्रोफेशन है, फिर साइंटिस्ट बन सकते हो, है ना, साइंटिस्ट बन सकते हो। इसके अलावे जो एक होता है, आप साइंस लो, आप मैथ्स लो प्यारे बच्चों, साइंस में मैथ्स लो या बायो लो, आप जो बन सकते हो वो क्या, तो आप खुद का बिजनेस कर सकते हो। इसके लिए बिजनेस करने के लिए आपको कोई सब्जेक्ट की पाबंदी नहीं है, ये आप में जो स्किल है, जो कला है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये स्किल, अगर आप में कुछ स्किल है तो आप खुद की एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हो, खुद का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो, है ना। इसके लिए हमें जैसा लगता है कि बिजनेस करने के लिए ना, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, कुछ व्यापार करना चाहते हो, कुछ जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हो, इसको कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है आपने मैथ्स पढ़ा है, आपने बायोलॉजी पढ़ा है ना, ये आपके स्किल पे डेवलप करता है, टैलेंट पे डिपेंड करता है ना। तो ये हमारे साइंस की भी। अगली बातें हैं प्यारे बच्चों, हम जब आर्ट्स लेते हैं, ठीक है, आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कला में, तो कला में हमारे पास सब्जेक्ट जो होता है वो हिस्ट्री रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी, फिलॉसफी और म्यूजिक, ये सब मुख्य सब्जेक्ट है। और बहुत सारे हैं, और बहुत सारे, आर्ट्स में भी मैथमेटिक्स आता है, तो ये हमारे मुख्य सब्जेक्ट है। साथ में प्यारे बच्चों इंग्लिश हिंदी आर्ट्स में भी आपको 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। इंग्लिश प्लस हिंदी यहाँ भी आपको क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा, यहाँ भी इंग्लिश प्लस हिंदी क्या रहेगा, कंपलसरी रहेगा। आर्ट्स से जो हमारे पास अवसर मिलता है, जो करियर अपॉर्चुनिटीज मिलता है, जैसा कि मैंने बताया था, हमारे भारत देश का सबसे सर्वोच्च सरकारी नौकरी आप आर्ट्स पढ़ के ही लेते हैं। अधिकतर बच्चे जो आर्ट्स पेपर पढ़ के ही इस हमारे भारत की सर्वोच्च सरकारी जॉब पे आसीन है, बैठे हुए हैं, वो हमारा क्या है, तो यूपीएससी जो आप जहां से आप प्यारे बच्चों IAS और IPS देखते हो। हमने यहाँ पे BPSC की बातें की है ना, जिसमें प्यारे बच्चों आप BPSC से जो आप SDO देखते हो, BDO बनते हैं ना, हमारे ब्लॉक में SDO रहते हैं, ठीक है, BDO रहते हैं, तो ये हमारे BPSC होते हैं, जिसको हम लोग बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं। ये बिहार की जो है सर्वोच्च जॉब कह सकते हैं हमारे राज्य के लिए। फिर उसके बाद आप वकील बन सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, आप जर्नलिज्म के फील्ड में जा सकते हो, फिर शिक्षक तो आप बन ही सकते हो। फिर से वही, आपने आर्ट्स लिया हो, साइंस लिया हो, कॉमर्स लिया हो,
आर्ट्स में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आर्ट्स में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यहां पर भी हम बिजनेस कर सकते हैं, यहां पर भी हम खुद का बिजनेस कर सकते हैं, यहां पर भी क्या कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें तो स्किल को बढ़ाना होगा, अपने टैलेंट को बढ़ाना होगा। क्या टैलेंट, हमें पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट पे भी नजर रखना है। क्या चीज पे, टैलेंट पे भी नजर रखना है। तो फिर आप हिस्ट्री पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, सोशियोलॉजी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, उतना फर्क नहीं पड़ता है। अगली बातें बच्चे आती है हमारे पास कॉमर्स, वाणिज्य। कि सर अगर हम कॉमर्स लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट हमारे को पढ़ना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, कॉमर्स में हम अकाउंटेंसी पढ़ते हैं, बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। साथ में यहां भी हमारे को, यहां भी सर हमें इंग्लिश प्लस हिंदी पढ़ना रहता है, यहां भी हमें इंग्लिश प्लस हिंदी कंपलसरी है। ठीक है, यहां भी हमें इंग्लिश प्लस हिंदी कंपलसरी है। आप यहाँ पे इसमें अवसर क्या मिलेगा सर, अपॉर्चुनिटी। एक तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, जिसे हम लोग सीए कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों जिसे हम लोग सीए कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। दूसरा टीचर हम यहाँ भी बन सकते हैं। तीसरा बिजनेस हमारे लिए यहाँ भी अवसर रहता है, बिजनेस हम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं प्यारे बच्चों, बिजनेस क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है, आपको अपने अंदर की कला को डेवलप करना है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट उतना मैटर करता है। ये 10वीं के बाद हमें अपने विषय का चुनाव जो है ना, बड़े सोच समझ करके करना है। हमें सामाजिक दबाव में नहीं आना है कि अगर हमने 10th में 400 प्लस लाया है तो हमें साइंस ही लेना है, नहीं। आप अपना इंटरेस्ट देखो कि आपको किस चीज में रुचि है, आपको अपने जीवन में क्या करना है। आपको लगता है कि सर हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजा आता है पढ़ने में, सर मैथ्स के सवाल बनाने में बहुत मजा आता है, तो प्यारे बच्चों अगर आपने 10th में 300 नंबर भी लाया है, 300 से कम लाया है, आपको इंटरेस्ट है ना, आपको पढ़ने में मजा आता है ना, तो आप साइंस चुनो। लेकिन अगर आपने 400 लाया, 450 लाया, लेकिन आपको मन है कि सर हमको जो है ना हिस्ट्री पढ़ने में अच्छा लगता है, हमको सर ज्योग्राफी पढ़ने में मजा आता है, तो आप प्यारे बच्चों आर्ट्स लो, आर्ट्स लो, वहां भी भारत के सबसे सर्वोच्च नौकरी हम ले सकते हैं, है ना। तो ये जो है ना, यहां से हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं। तो 10वीं का जब हम सब्जेक्ट का चुनाव करें ना, तो बड़े सोच समझ के करना होता है। और प्यारे बच्चों, और आप कोई भी सब्जेक्ट चुनो, आप कोई भी सब्जेक्ट चुनो प्यारे बच्चों, लेकिन साथ में ये इंग्लिश को, इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इंग्लिश काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो साथ साथ आप सभी बच्चों को अपनी अंग्रेजी को बहुत बेहतरीन कर लेना है, क्योंकि अंग्रेजी अगर आपकी बहुत अच्छी है ना, तो आपका जीवन बहुत ब्राइट होगा। हर पल, हर एक स्टेप पे आपको अंग्रेजी का काम पड़ेगा। आप कोई भी फील्ड में जाओगे, चाहे आप साइंस में जाते हो, चाहे आप कॉमर्स का फील्ड में जाते हो, चाहे आप आर्ट्स के फील्ड में जाते हो, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, या आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में जाओ, पॉलिटेक्निक में जाओ, पैरामेडिकल में जाओ, ठीक है, या आईटीआई करो, तो हर चीज के लिए अंग्रेजी बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी प्यारे बच्चों से बोलूंगा कि अंग्रेजी अभी से ध्यान दीजिए। और अगर आपने 10वीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़ा है, टेंशन मत लो। इंग्लिश IQ लाइव इस यूट्यूब चैनल पे प्यारे बच्चों 0 से लेकर के ऊपर लेवल तक की स्पोकन चलती है। 11th 12th की ग्रामर क्लास होती है, 11th 12th का बुक का क्लास चलता है आप सभी बच्चों को, और नोट्स भी बिल्कुल फ्री मिलेगा इंग्लिश और हिंदी का। तो नीचे दिए गए नंबर पर आप सारे बच्चों को नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, ठीक है। इस नंबर पर अपना क्लास का नाम लिख करके क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है। और आपको टेलीग्राम का मैं लिंक दूंगा, टेलीग्राम पर नोट्स मिलते हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेलीग्राम पर क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर आपके जो भी छोटे भाई बहन अभी 10वीं का एग्जाम दिए हैं, मैं आप सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि इस वीडियोस को अपने छोटे भाई तक जरूर पहुंचाएं। वो एक बार सब्जेक्ट रिजल्ट आने के बाद वो इस वीडियोस को देखे और उसके बाद अपने सब्जेक्ट का चुनाव करे, क्योंकि ये जो है ना बच्चा, ये पहली दहलीज है। यहीं से हमारा भविष्य का, हम अपने भविष्य में क्या करेंगे, ये पहले यही आपका चुनाव होता है।
और यहीं से आप अपना कदम रखते हो अपने भविष्य की ओर अग्रसर होते हो। तो अपने 10वीं का सब्जेक्ट चुनाव करने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना। नए हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और अंग्रेजी और हिंदी के लिए अब कुछ सोचना नहीं है। धन्यवाद प्यारे बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।